तो वर्क एनर्जी को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी से हम स्टार्ट करें। हाँ जी, भेजें। ग्रुप में कितने बार बोला ग्रुप में भेज दिया करो। और ग्रुप में कहाँ आते हैं आपके डाउट, इंडिविजुअली आते हैं। मान के चलो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे एक मास लटका हुआ है, ठीक है। मैंने इसको हाथ में रख रखा है, ऐसे हाथ में रख रखा है, ऐसे हाथ में। जब मैंने इस पे हाथ पे रख रखा है तो स्प्रिंग पे कोई फोर्स ही नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंड और कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। तो जब तक ये एक्सपेंड और कंप्रेस नहीं रहेगा तब तक इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स भी जनरेट नहीं होगा। तो मतलब अभी तक ना नीचे की तरफ फोर्स है, क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ रखा है नॉर्मल की वजह से, ठीक है। अब जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये नीचे नीचे आने की कोशिश करेगा, बहुत धीरे धीरे करेंगे। ऐसे नहीं एकदम से सब नीचे ले आए, अभी ठंड आराम से। पहले क्या करें, जैसे ही मैं हल्का सा हाथ आऊंगा, आप समझ लो 0.1 सेकंड में चल रहे हो, 1 सेकंड में नहीं, 0.1, ये बहुत प्यार से क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा इसका मतलब कि इसका जो नेक्स्ट होगा, हल्का सा नीचे आया, नीचे आएगा तो बच्चे आपको पता है, जैसे मैंने हाथ छोड़ा होगा तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा, एमजी सर, फोर्स जनरेट हो जाएगा। सर फोर्स जनरेट होने से यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होगा, जिसको पता आपको क्या बोलते हैं हम। क्यों हो रहा है सर, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सर ये एक लेंथ अपनी एक्सपेंड कर चुका है, एक्स लेंथ क्या कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है। एक्सपेंड करने से सर यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के इंटू एक्स। क्योंकि ये अभी तक स्मॉल लेंथ है, अभी भी क्या है, स्मॉल लेंथ है। स्मॉल लेंथ होने की वजह से एफ एस भी क्या होगा बच्चे, स्मॉल होगा। और एम जी क्या है, अभी भी ज्यादा। एम जी ज्यादा होने की वजह से अभी नीचे जाएगा, अभी ऊपर रहेगा या रुक जाएगा, अभी भी नीचे जाएगा। अब नीचे जाते जाते एक ऐसी पोजीशन आएगी, और अच्छा, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये सो न बढ़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे, जहां पे क्या होगा बच्चों मेरा, जहां पे मेरे ये दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे। कौन कौन से फोर्स, क्योंकि अब मेरी लेंथ कितनी एक्सपेंड कर चुकी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरी लेंथ एक्सपेंड कर चुकी है इतनी, यस और नो। जितनी ज्यादा लेंथ एक्सपेंड करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा, स्प्रिंग फोर्स होगा। अब इतना स्प्रिंग फोर्स हो चुका है, क्यों, किसके इक्वेट कर दूं मैं, किसके बराबर कर दूं मैं, एम जी के बराबर कर दूं। अब ये इतना फोर्स जनरेट हो चुका है, स्प्रिंग फोर्स ने इतना फोर्स जनरेट कर चुका है कि वो किसके बराबर हो जाए, एमजी के। और जब नेट फोर्स जब सेम हो जाता है, जब नेट फोर्स सेम हो जाता है तो उस पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, क्या एक्सेलरेशन के जीरो से वेलोसिटी जीरो होगी, जरूर थोड़ा होगी, नहीं हो सकती। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे स्प्रिंग मैंने पकड़ रखा, जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा, ये करते 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 यहाँ पहुंचेगा, पर जैसे ही वो नीचे की तरफ भी तो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग तो एकदम से झड़क से फिर वापस आती है, याद करो। फिर ऐसे झूलती रहेगी, झूलती रहेगी, झूलती रहेगी, फिर तब भी वो ऊपर नहीं रुकेगी। फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज इसकी यही रहेगी, फाइनल स्टेज इसकी यही है। ये क्या करेगी, यहाँ पे होगी, यहाँ के बाद यहाँ गई, फिर नीचे गई, फिर वापस ऊपर गई, रुक गई। इसका मतलब कि स्टिल यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है। और वही वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके उसको हम एक्सलेशन देते गए, देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। एक्शन देने से वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन की वजह से वेलोसिटी हमने मैक्सिमम अचीव कर ली। एक्सेलेशन के जीरो होने से क्या वेलोसिटी जीरो हो जाती है क्या, तो नहीं होती वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर ली यहाँ पे। तो मेरी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बच्चों, वी मैक्स है। यहां तक बात क्लियर हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब अब जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करेगा, अभी तो जीरो हुआ, जैसी वेलोसिटी से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो क्या ये के एक्स बढ़ जाएगा और ज्यादा, यस और नो। के एक्स बढ़ने से स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊपर ज्यादा फोर्स, नीचे कम फोर्स, नीचे की वेलोसिटी तो है लेकिन ऊपर ज्यादा फोर्स है, नीचे कम फोर्स है। एक्सेलरेशन कहाँ होगा,
ऊपर की तरफ, वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? तो इसका एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं। इसका मतलब कि सर जैसे ही वो इस पॉइंट से भी नीचे गया, तो हमने इस केस में देखा क्या कि सर यहाँ पे अब mg थोड़ा, mg और fs के बीच में जो फोर्स था ना, वो डिफरेंस क्या हो गया, अब बढ़ने लग गया। पहले था 0, अब क्या हो गया, fs ज्यादा होने लग गया। fs ज्यादा होने से एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी अभी भी कहाँ है, नीचे। अब क्या होगा देखो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग गई गई गई, मैक्सिमम वेलोसिटी फिर नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही, तो रुकेगी भी तो सही। जिस पॉइंट पर रुकेगी, जिस पॉइंट पर वो रुकेगी, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ भागेगी वो, फिर दोबारा ऊपर की तरफ भागेगी। देखो हो क्या रहा है, ये है यहाँ पे एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, 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 फिर एक्सेलेरेशन ने हाथ छोड़ा, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि अब एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ आ गया। एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, ये नीचे जा रही है, ये रुक गई, एक्सेलेरेशन करा ऊपर आ, तो ये क्या करने लग जाएगी, ऊपर 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 आने लग जाएगी। ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। फिर दोबारा क्या करेगी, जो स्प्रिंग वापस आएगी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन फिर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम। जो 0 हो गई थी वो कहाँ पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, ऐसे धीरे धीरे, तेज 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 तेज, फिर धीरे 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 धीरे, 0। 0 और 0 के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे मैक्सिमम पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं 0 ही चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी आपकी क्या है बच्चों, मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है, वो यही वाला ही पॉइंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, इसी पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, इसी पॉइंट पर इसके नीचे को डायग्राम बनाना है तो बना लो। ये एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जहां से वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, जहां पे वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 बन जाएगी। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, उतना ही हो जाएगा एक्स। 7999 है किसी की, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया लेंस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम लेंथ नहीं है, क्योंकि अगली बार जब ये जाएगी वापस तो मैक्सिमम ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाएगी, मैक्सिमम ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये क्या है मेरी एस मैक्स, ये क्या है मेरी दोनों की दोनों एक्स मैक्स है। क्लियर है, ये दोनों बराबर हो गए, दोनों को लेंथ बराबर हो। बना लो डायग्राम। तो देखो सूडो फोर्स की वजह से इधर गई, इधर जाने से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया, शिफ्ट होता गया होता गया होता गया होता गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वही निकालना जो हम निकालते हैं, क्या, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बना लिया आप सभी ने, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा आपकी ज्योमेट्री यूज होगी, तो उसको बनाने के लिए मैं अलग से क्या कर रहा हूं बच्चे, डायग्राम यूज करूंगा, ठीक है। वापस आना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे है, ये मान के चलो रेडियस है आर, जहां पे इनिशियली आपकी बॉल थी, ठीक है। बॉल यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे यू आपकी 0 थी, यहाँ पे वी आपकी 0 है। आपको मैंने बोला था ये एंगल निकालना है थीटा, ये बोला था, ठीक है। सर ठीक है, यहाँ तक तो बात मैं समझ गया हूँ। यहाँ V0, यहाँ U0, सर एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगी तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा,
एम में यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी, यहाँ पे भी क्या लग रहा है एम जी, यहाँ क्या लग रहा है सॉरी यहाँ क्या लग रहा है एम। ठीक सर, अगर आप देखो बॉल की जो हाइट है ना, एक्चुअल में हाइट है वो इतना ही ऊपर बॉल गई है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा फोर्स होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है बच गए फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पाथ के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता। तो अगर मुझे केवल हाइट पता चल जाए, अगर मुझे हाइट पता चल जाए तो क्या मैं ये वाला निकाल सकता हूँ एमजीएच, यस और नो, एमजीएच निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ। ये ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जाने वाले वक्तन पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव आएगा ठीक है। पर मुझे ये हाइट निकालने, सर ये हाइट कैसे निकालूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो देखो समझो, यही हमारी ज्योमेट्री है इसलिए मैं देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूं क्या यही मेरी हाइट होगी, यही होगी। सर ये थीटा है, सर ये रेडियस है, ये मेरे को क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और थीटा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है आर साइन थीटा ठीक है। और ये वाला क्या होगा बच्चों आर कॉस थीटा। टोटल आर है, टोटल आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर दे तो कहना सीधे आर माइनस आर कॉस थीटा हमारी क्या हो जाएगी बच्चों आई टू। यस और नो समझ में आ गया। ओ एम जी एच क्या बन गया मेरा एम जी एच वर्कडन बन गया बाय ग्रेविटी। यस और नो बॉल ऊपर की तरफ फोर्स नीचे की तरफ, इसलिए वर्कडन क्या आएगा बच्चों नेगेटिव आएगा। तो ये तो हो गया इसके से वर्कडन। दूसरा कौन सा वर्कडन करेगा नॉर्मल, नॉर्मल भी तो है, आप नॉर्मल भी तो करोगे। पर सर कैसी बात करो नॉर्मल लगता है ऐसे ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, अब नॉर्मल है ऐसे ठीक है। तो नॉर्मल और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके बीच में वक्तन हमेशा 90 है, तो नॉर्मल भी ऐसा तो हमेशा वक्तन क्या होता है जीरो ही होता है, वो तो लेंगे। पर सर एक सूडो फोर्स भी तो है, सूडो फोर्स है कि नहीं, सूडो फोर्स कहाँ पे लग रहा है सर, सूडो फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कोई डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं किया, किया है सर, क्यों नहीं किया, ये रहा डिस्टेंस, ये दिखाई दे रहा है गधों, ये रहा मना कर रहा है जो, ये रहा डिस्टेंस। जैसे आपका एक वर्टिकल डिस्टेंस था ऐसी आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो मैं निकाल चुका हूं कितना आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दूं यस और नो समझ में आ गया। अब करते हैं क्या क्या फोर्स है, बताओ क्या क्या फोर्स है बच्चों। आप बोलोगे सर एक तो है ग्रेविटी, एक है नॉर्मल, एक है सूडो फोर्स। ठीक लिख लेना सूडो फोर्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्लियर बच्चों। क्या मेरी इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है जीरो, मेरी इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है जीरो, कहना है इसे खत्म यस और नो जीरो जीरो हो गई। सर ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स पीछे की तरफ, ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ गया इधर गया, इसका अलग ही एम में इधर और आर साइन थीटा भी इधर, एम में इधर आर साइन थीटा, वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सर पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा एम ए इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो। सर एच की वैल्यू डाल दें, बिल्कुल डाल दो, एच की वैल्यू डालने से पहले एमजीएच को उधर ले जाओ, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों एम में आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, आर कॉमन ले लो इनमें से क्या बनेगा वन माइनस कॉस थीटा। सर थीटा निकालने की बात करी थी आपने, निकालने क्या निकाल ले देखो आर एम एम आर कट गया। सर यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, कैसे करें, कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ देंगे मैथमेटिक्स। आएगा आपके वो तो पढ़ा है टिग्नोमेट्री के, पढ़ लिया अभी तक, पढ़ लिया है अच्छा, फिर भी गधेपन दिखा रहे हो, शक्ल ऐसी बना रहे हो गंदी सी, इतनी गंदी शक्ल बना रहे हो। आपको पता है साइन टू थीटा क्या होता है, टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैंने थीटा को टू थीटा बाई टू मान लिया, तो इसी वजह से मैंने इसको ओपन कर दिया। यहां तक क्लियर। सर वन माइनस कॉस थीटा भी मैंने पढ़ा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, कितना होता है बता सकते हो, शाबाश टू साइन स्क्वायर
थीटा कुछ कट रहा है क्या? कॉस साइन साइन कट गया, 2 से 2 भी कट गया। जी को अगर मैं इधर ले जाऊं और कॉस को उधर ले जाऊं तो क्या बन गया बच्चों? टेन थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टेन इनवर्स ए बाय, ये है रिजल्ट। लिख ले, मुझे क्या देख रहा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन पे आपको कम से कम 2 या 3 बार खुद से करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप देखो ये खुद तो टफ लेवल वाले मान करोगे नहीं करोगे कि बस इजी इजी करते रहोगे। टफ वाले करोगे ना, तो उन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लिया करो, ताकि इन टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। आप बोलोगे सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, होते हैं क्वेश्चन रिपीट। क्योंकि तुम्हें खुद पता है साल में कितनी बार क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पेपर होता है जेई मेन का 24 बार, 20 से 24 मान के चल लो। 20 से 24 बार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर और नीट भी वही करवा रहा, एनटीए। ठीक है, मान के चलो उनके अलग अलग प्रोफेसर हैं, उनके अलग प्रोफेसर हो सकते हैं, अलग टीम है, सब कुछ अलग है। पर चलो 20 बार 20 वाले को तो टीम एक ही होगी कि नहीं होगी? फिर कहां तक क्वेश्चन ले आएंगे? कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, क्वेश्चन में नंबर को छोड़ दे दिया, वैल्यू को छोड़ दे दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी कह रहा मैं नहीं पढ़ूंगा आज, ये मना कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी मना। चलो तो मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एम, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे बच्चों पूरी। ठीक है, आपको थोड़ा आराम से करना है। मैं तुमने तो क्लास ले ली थी, ठीक है, इस टाइप की। तो मैं आराम से पढ़ाऊंगा, समझना, देखो आराम से। खुद सोचो कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूं, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड जाएगा, राइट साइड में जाएगा। पर यहाँ पे एक लॉजिक लगता है, यादव वेलोसिटी का एक लॉजिक लगता है। मान के चलो यहाँ पे है 4 kg का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है 1 kg का ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मुझे क्या बोलना है? मुझे ये बोलना है कि अगर ये 1 मीटर नीचे की तरफ आता है, डिसेंड जाता है, ठीक है, तो इसकी इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी? कितनी वेलोसिटी इसकी होगी अगर ये 1 मीटर नीचे की तरफ आता है? मैंने आपको समझा रखा, अगर ये 1 मीटर 4 kg वाला है तो ये भी v वेलोसिटी से नीचे जाएगा, यस और नो? और ये तो बिल्कुल क्या है, ये तो दीवार से लटका हुआ, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इस पॉइंट पर बताओगे, इस वाले पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी रहेगी? क्या होगा फॉर्मूला? v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू दिस वेलोसिटी।
तो ये हो जाएगी बच्चे आपकी 2v। कितनी हो जाएगी 2v, क्योंकि 2v प्लस 0 2v डिवाइड बाय 2 v बन गया v। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी 2v। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है नीचे 2v। तो सर ये भी कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा 2v से आ रहा होगा। मतलब मास ये वाला आपका 2v वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला 4g kg वाला आपका v वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बस फिर तो ये ब्राउज खत्म, तो क्वेश्चन भी खत्म। फिर क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, वर्क एनर्जी निकालना। वी तो हमारे किससे निकलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकल पाएगा। क्लियर है। तो डायग्राम बनाओ जल्दी से, पहले बना लिया, बना लिया तो लिखो क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ 4 kg block, find the speed of 4 kg block if it distance 1 meter, it descends by डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर नीचे की तरफ गया है तो मुझे निकालना। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझा दिया वेलोसिटी वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या टेंशन भी निकालनी पड़ेगी सर, टेंशन तो निकालनी पड़ेगी। टेंशन तो हमारी जिंदगी में वैसे भी है, आपको पता है नीचे की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन, ऊपर की तरफ कितनी होगी 2t होगी। सर 2t कैसे निकाली, देखो इस पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी आपको पता है t, इस पॉइंट पर कितनी होगी t, तो इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे 2t, तो ये भी 2t। क्लियर, ये t है, ये t है, ये t है, यहाँ पे भी कितनी होगी t रहेगी, यहाँ पे बस खत्म। सारे फोर्स निकाल दिए नहीं सर, अभी आपने इसका नहीं निकाला mg, mg का मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों 1g हो जाएगा, क्योंकि मास कितना है इसका 1 है। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा बच्चे 4g हो जाएगा। और कोई है सर फोर्स, सर ये ना सरफेस से टच नहीं कर रहा, ये सरफेस से टच कर रहा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, एक नॉर्मल फोर्स भी लेना। बस सर और तो कोई फोर्स दिखाई देगा तुम्हें, फ्रिक्शन कहाँ है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेना पड़ेगा क्या तेरे को, ले ले भाई, तेरे को दर्द ले, मुझे क्या है, फ्रिक्शन ले लो। फ्रिक्शन लेना चाह रहा है, कह रहा ले लो, मैं ले फिर फ्रिक्शन ले लो, मुझे क्या दर्द है, मैं तो लेना नहीं चाह रहा था, तूने दिलवाया, ले लो भाई फ्रिक्शन ले लो, ये कह रहा फ्रिक्शन ले लो, ले लिया हमने, फ्रिक्शन भी ले लिया इस बार 0.1। चलो और कोई सेवा, चलो तू कह रहा तो ठीक है। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने, दोनों की एक साथ लगाने, किसकी, दोनों की, इसकी भी 1 kg वाले की भी और 4 kg वाले की भी, ठीक है। तो एक साथ लगाएंगे तो देखो आपको पता वर्क ऑल इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, ठीक है मैं बात समझ गया हूँ। सर वर्क ऑल में पहले मैं 1 kg का निकालूंगा, प्लस फिर मैं 4 kg का निकालूंगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में पहले 1 kg का निकालूंगा प्लस 4 kg का निकालूंगा। समझ में आ गया, आराम से पहले देख लो। पहले निकाल रहे हैं बच्चे किसके लिए 1 kg के लिए। वर्क इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, आप बोलोगे सर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, बात तो सही है, एक ग्रेविटेशन लग रहा है, ये भी बात सही है, और कोई लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, और तो कुछ नहीं है, टेंशन को क्यों भूल जाते हो सर, टेंशन भी लग रहा है। ये किसके लिए लग रहा है, ये सर सारा का सारा 1 kg के लिए लग रहा है। बात समझ में आ गई, 1 kg के लिए लग रहा है। क्लियर हो गया सर। ऐसे 4 kg के लिए भी निकाल दे, 4 kg के लिए निकाल दो, बताओ बच्चे 4 kg के लिए कौन सा वर्क डन है, ग्रेविटी है, और तो नहीं है ना कोई, टेंशन भी लग रहा है क्या, टेंशन भी है। सर फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन, सर जब सरफेस पे टच नहीं कर रहा तो कहा बात का फ्रिक्शन, खत्म, बस ये हो गया 4 kg। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों है, लो सर ग्रेविटी, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब सर इक्वल टू भी ले लूं क्या, इक्वल टू भी ले लो, इक्वल टू में क्या ले सर, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है इसके अंदर, कोई देन रखी तो मैं क्या मानूंगा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2v है, फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे 2v है, तो क्या हो जाएगा हाफ m1 इंटू 2v का स्क्वायर। सर इसको क्या मान लू मैं, हाफ m2 v का, खत्म बस इक्वेशन। अब बस आपको वैल्यू तो पुट करनी है, क्या क्या जीरो है, कोई बताएगा मेरे को क्या क्या जीरो है इसमें, सर मैं बताऊंगा क्या क्या जीरो है, नॉर्मल जीरो हो गया, और क्या है ग्रेविटी की वजह से भी जीरो, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये भी जीरो। सब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव तो होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में,
ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन का क्या फॉर्म होता, म्यू एम जी, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा लेना। कॉस थीटा और कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बताना पड़ेगा, एम जी, म्यू एम जी था ना मेरा 4, और डिस्टेंस कितना जा रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या लें, अगर वो 1 मीटर जा रहा है तो वो कितना मीटर चलेगा, 2 मीटर, गधे 2 मीटर चलेगा, टू वेलोसिटी डबल वेलोसिटी है। अगर वो सेम टाइम पर, अगर वो सेम टाइम पे 1 मीटर जा रहा है वेलोसिटी से, तो वो 2 वेलोसिटी से कितना जाएगा, 2 मीटर जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस म्यू एम जी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। सर माइनस क्यों लगाया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सर टेंशन भी लगा लो, टेंशन लगा लो, टेंशन कितना जा रही है इधर, और इधर ही कितने डिस्टेंस से जा रहे हो आप, 2 मीटर से, तो मैं लिख दूं सर टी इंटू टू, कोई डाउट यहाँ तक, सर सारे फोर्स निकल गए 1 के। सर 4G के 4 के भी निकाल दे, 4 के भी निकालो, देखो ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ पे है, 4G नीचे, कितना डिस्टेंस जा रहा है नीचे, 1, तो मैं लिख दूं 4G इंटू 1, क्लियर। सर टेंशन जा रही है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, क्या लू मैं, माइनस का, तो माइनस का 2T इंटू 1 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गया। सर बाकी तो सब सेम ही, इक्वल टू में क्या दे, देखो M1 कितना है मेरा, M1 1 kg है, तो बन गया हाफ इंटू 2V का स्क्वायर प्लस, है किधर, किधर किधर, यहाँ पे 2T और 2T दोनों प्लस माइनस, हाँ तो कटेंगे ना बच्चे, टी इधर जा रहा है और 2 मीटर से जा रहा है, तो 2 इंटू टी हो गया, ठीक है, T इंटू 2 हो गया। इसमें देखो 2T है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, तो फिर क्या होगा, माइनस के 2T इंटू 1 हो गया ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, माइनस इनिशियल होता है ना। बेटा ये फाइनल है दोनों का, एक उसका फाइनल है एक उसका फाइनल है, माइनस एक इनिशियल, इनिशियल को 0 0 कर दिया था, ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ 4 इंटू V स्क्वायर, देख लो एक बार, ये भी 4 आएगा, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। M कितना बच्चों, मेरा M बताना इसका 1 kg, G कितना 10, 1 इंटू जी 10, 10 इंटू 2 20 इंटू 0.1 2, तो माइनस का 2 तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। सर ये कट नहीं दे क्या, कट गए। सर ये कितना होगा, 4 इंटू जी 40 हो गया, इक्वल टू, चेक करना, हाफ 4V स्क्वायर, हाफ 4V स्क्वायर कितना होगा, 4V स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चे 38, इक्वल टू 4V स्क्वायर, V की वैल्यू आ गई 19/2 का अंडर, ये आंसर है मीटर पर सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये है लेवल 2 वाले क्वेश्चन जिनमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। चुटंगी पटंगी तो आ जाएंगे आपके सामने, यही आपके रैंक डिसाइड करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। रैंक क्यों कॉलेज बोलना चाहिए, रैंक तो लेवल 3 वाले करेंगे ना डिसाइड, कॉलेज यही डिसाइड करेंगे क्वेश्चन। लिख लिया, हो गया बच्चों, आगे बढ़े। माला माल क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जबरदस्त, ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इसमें समझना है। सर क्या समझना है, देखो मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है M1 ब्लॉक और एक है M2 ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन तो नहीं करवाया था ना, दोनों के बीच में क्या है बच्चों, स्प्रिंग है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, तो वो मुझे मिनिमम फोर्स लगाना है, एफ मुझे मिनिमम फोर्स लगाना है कि F1 विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, जस्ट जस्ट स्टार्ट करने वाला
जस्ट स्टार्ट करने वाला है, तो मुझे वो मिनिमम फोर्स लगाना है एफ पे, कितना फोर्स होगा मिनिमम। तो लिखो व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स ऑफ एफ, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that m1 will just start to move, m1 will move just, m1 will just start to move, m1 बस मूव करना स्टार्ट करेगा, जिसके भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना। सर क्यों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। ठीक है, क्यों है सर कॉम्प्लेक्सिटी? क्योंकि यहाँ पे बच्चों सीधा सीधा आपकी रोप या स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि रोप खींचते हो तो सीधा सीधा खिंचाता है, ये तो सबसे पहले एक्सपेंड होगा, होगा कि नहीं होगा? M1 को खींचने से पहले खुद पहले एक्सपेंड करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तब तक एक्सपेंड करेगा जब तक वो फुली एक्सपेंड ना हो जाए। उसके बाद जाके M1 बोलेगा तुम मूव कर। तो पहले हमें ये भी तो लगाना है ना, ये कितना एक्सपेंड करेगा, तो इसके अंदर डबल चीजें हमें करनी पड़ेगी। अगर ये नॉर्मल इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती, आपको पता M1 को खींचूंगा तो M1 तो मेरे साथ साथ ही आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्या है, दोनों के बीच में एक रोप है, पहले वाला खींचूंगा दूसरा खिंच जाएगा। लेकिन अभी बीच में क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग आ गए, स्प्रिंग के आने से इस स्प्रिंग में पहले क्या होगा बच्चों, एक्सपेंशन होगा। मैक्सिमम जब तक एक्सपेंशन नहीं हाथ चला जाएगा ना वहां तक, तब तक तो M1 आगे की तरफ खिसकेगा ही नहीं, M1 आगे की तरफ खिसकेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है, पहले देखो क्या क्या फोर्सेज हैं, पहले फोर्सेज निकालते हैं। ग्रेव वो भी ले लें क्या, फ्रिक्शन ले लें, ले लें, चलो म्यू ले लिया। ठीक है, अच्छा इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, सर फोर्स बताओ। सर यहाँ पे क्या लग रहा है, M1G लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। यहाँ कुछ लग रहा है, फ्रिक्शन। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे M2G। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, और इधर स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब एक चीज बताओ, उसको भूल जाओ, उसको मार दो गोली, क्या मार दो, इस पे ध्यान दो। तुम बताओ ये कब मूव करेगा, उसको छोड़ दो, ये कब मूव करेगा M1? यहाँ पे समझ लो स्प्रिंग है ही नहीं, ये FS है, नॉर्मल FS है, ये N है, ये FS है, MG है। ये कब मूव करना स्टार्ट करेगा, जब मेरा FS फोर्स FF से जस्ट बराबर हो, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो, बस थोड़ा सा ज्यादा, तो इट विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। तो मैं बोल दूं कि जब FS मेरा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, FF के बराबर हो जाएगा, तो उसी पॉइंट पर वो स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट करते हैं। इस बात को एग्री करते हो मेरी, करते हो कि नहीं करते? सर करते तो हैं, करते हैं। और मैं मान चुका हूं, ये मैं मान चुका हूं कि इसने इसको खींचा है, तभी तो। अगर ये खींचेगा नहीं, स्प्रिंग ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, मान के चलो स्प्रिंग ने खिंचावट ही नहीं की है, तो स्प्रिंग फोर्स होगा? सर होगा ही नहीं, स्प्रिंग फोर्स खींचा ही नहीं है ना उसने। तो मैं मान चुका हूं कि खींच चुका है इसको। कितना लेंथ खींच चुका है, एक्स लेंथ खींच चुका। तो मैंने ये भी मान लिया, चलो आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर दिया मैंने इसको, कि एक्स मान लिया, एक्स लेंथ वो खींच चुका। एक्स लेंथ ले लो, या फिर इसको एक्स मैक्स ले लो, मैक्सिमम लेंथ जितनी खींच चुका था वो खींच चुका। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर होगी अच्छे से, अच्छे से क्लियर हो गया। अब मुझे पहले नीचे लिखो एक पॉइंट, नाउ कंसीडर M1 फर्स्ट, नाउ कंसीडर M1 फर्स्ट, और M1 के लिए दोबारा डायग्राम बनाओ, बस M1 के लिए ही होंगे, ताकि पता रहे। M1 के लिए दोबारा डायग्राम बनाओ, राइट हैंड साइड पे FS दिखाओ, ऊपर N दिखाओ, नीचे MG दिखाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे FF दिखाओ, जैसा डायग्राम में बना रखा। तो आप लिखो फॉर M1 टू जस्ट मूव, फॉर M1, फॉर M1 टू जस्ट मूव। अभी आपने बोला कि कौन किसके बराबर होना चाहिए, आप बोल रहे हो सर FS किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, FF के। सर FS का वैल्यू क्या है बच्चों, K इंटू एक्स मैक्स। और FF का फॉर्मूला क्या होता है, FF का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, एन क्या है मेरा M1G, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू M1G। तो मेरे यहाँ पे एक्स मैक्स निकल गया बच्चों, एक्स मैक्स कितना हो गया, एक्स मैक्स, सर एक्स मैक्स हो गया म्यू M G
डिवाइड बाय, क्या है सर ये एक्स मैक्स भी दे सकता था, बिल्कुल दे सकता, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म, आगे नहीं बढ़ना, खत्म क्वेश्चन, यहीं पे छोड़ के आ जाना। हो भी सकता है ये बोले मैक्सिमम लेंथ कितनी निकालनी पड़ेगी, वो मूव करना स्टार्ट करता है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। पर ये तो लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, हमें लेवल 2 पे जाना है। 2 पे क्या बोला, वो एफ निकालो भैया। सर में आ गया वाला क्वेश्चन, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, एक्स मैक्स हम निकाल चुके हैं। सर अगर आप एक्स मैक्स निकाल चुके हो, इसका मतलब ये एक्सपेंड भी तो हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, सर हुआ तो होगा, तो दोबारा डायग्राम बना ले क्या, सर बना लेते हैं, बना लेते हैं, बना लिया आपने। तो मान के चलो कि बच्चों ये मेरा M1 है, और एक्सपेंड करते 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 यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका M2 है, ये यहाँ पे फोर्स F है, और वो इतना लेंथ एक्स मैक्स जा चुका है, यही तो मतलब हो गया, इतना एक्स मैक्स वो कर चुका है। पीछे की तरफ कितना कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाला, सॉरी फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स, ये कौन सा होगा आपका एफ। और तो कोई नहीं है, और भी है सर, और भी लग रहा है मेरे को, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इसको तो मुझे वर्कडन, विदाउट वर्कडन भी कर सकता हूँ सर, कैसे, अब एक चीज बताओ, हो गया, करें अब थोड़ा समझ लें, पहले थोड़ा सा 1 मिनट समझ लेंगे, फिर करेंगे। देखो एक चीज समझो, अभी ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्सपेंड ही नहीं किया, एक्स की वैल्यू नहीं तो 0 हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एफ भी 0 है, एफ एस भी 0 है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने एफ लगाया और ये हल्का सा एक्सपेंड हुआ, तो एफ एस मेरा हल्का सा ही तो बढ़ेगा, पर अभी मेरा एफ क्या, अभी भी मेरा एफ क्या है सर, अभी भी एफ आपका ज्यादा है, आपने 10 न्यूटन लगाया, अभी तो मुश्किल से 0.1 न्यूटन ही आया, क्योंकि आपने हल्का सा एक्सपेंड किया है। थोड़े थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे उस पर फोर्स उतना ही लगता रहेगा, 10 न्यूटन लगता रहेगा, वैसे वैसे एक्सपेंड करता रहेगा, जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एफ एक्स किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स के बराबर। सर जितना एक्सपेंड करेगा उतना एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, सर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, सर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये भी फोर्स और ये वाला भी फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर होने से क्या हो जाएगा, दूसरा भी चलने लग जाएगा, लेकिन उसी पॉइंट पर जैसे वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो गए, M2 के लिए, M2 के लिए जे वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो गए, तो उस पॉइंट पर आपका नेट फोर्स M2 पे कितना हो गया टोटल, 0। मानते हो कि नहीं मानते, यहां तक बात क्लियर हो गई। और वो सर कहां पर होगी, वो एक्स मैक्स पर ही होगी, जहां पे आपने इसका एक्स मैक्स निकाला था ना, वही सर इसका भी एक्स मैक्स होगा, वही वाली चीज। क्या ये बात क्लियर होगी अच्छे से, इसका मतलब कि आप लिखोगे, कहाँ गया वो, ये ये एक्स मैक्स पर, यहाँ पे अब बच्चों ये M2 क्या बन गया, M2 मेरा, इस पे एक्सेलेरेशन कितनी आ गई बच्चों, इस पे एक्सेलेरेशन मैं मान के चल रहा हूँ 0 आ, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 0 आ। अब मुझे एफ नेट निकालना है, यहाँ पे बताओ, एक एफ ऊपर की तरफ इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं एफ ले लूं ऐसे। पीछे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, स्प्रिंग फोर्स भी है के इंटू एक्स मैक्स, और -K एफ एफ इक्वल टू 0। सर आपने अभी एक्स मैक्स निकाला था, कितना निकाला था बताना, ये एक्स मैक्स निकाला था कुछ, म्यू है, म्यू M1G अपॉन के, वेरी गुड। एफ एफ क्या होगा इसके लिए, एफ एफ सर इस पे तो म्यू तो सेम ही रहेगा, लेकिन M2G हो जाएगा, म्यू M2G इक्वल्स टू 0। सर में आ गया यहाँ तक, सर के से के काट दिया, काट दिया, तो सर फोर्स तो मेरा बहुत इजी निकल गया, देखा सर फोर्स क्या निकल गया मेरा, सर फोर्स निकल गया मेरा म्यू M1G माइनस म्यू M2G इक्वल्स टू 0। तो मेरे जो फोर्स की वैल्यू आ गई बच्चे, वो कितनी आ गई, म्यू जी कॉमन M1 प्लस M,
यस और नो? इतने फोर्स से मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा कि M1 क्या हो सके, मूव कर सके। M1 क्या कर सके, मूव। समझ में आ गया अच्छे? लिखो उसको, लिख लो। देख लो, कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। मैं ही खा लूंगा, छोड़ो, इधर ध्यान दो। ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है इजी। अगर आप इसको आराम से करोगे ना, 2-3 बार इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। देखो आराम से समझते हैं इसको। देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन करे लेकिन ये वाला एम ना नीचे तक आता था। दोनों के बीच में हाइट कितनी होगी, एमजीएच हो गई। हुई कि नहीं एमजीएच? ठीक है। देखो इधर, अब क्या होता है, हम डायरेक्ट एमजीएच लेते। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ग्रेविटी भी देखूं तो केवल मैं इतना ही डिस्टेंस नीचे गया हूं, बस हल्का सा। तो इसकी वजह से मेरा जो एमजीएच होगा वो इतना ही होना चाहिए। यस और नो? इतना ही तो एमजीएच होना चाहिए, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या मान के चल रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसने बोल दिया है कि पहले एक सर्टेन हाइट पे था, एच पे था। कितने पे था बच्चों, ये एच पर था। तो हम वही से मान के चलेंगे। देखो ये एच पर है, एक सेकंड, ये एच है, तो सारे फोर्स जो थे वहीं पर ही हैं। अगर ये एच हो गया बच्चों, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा फिर, ये वाला आपको पता है, ये हम कर चुके हैं। कितना होगा ये वाला पॉइंट? ये हो गया मेरा एच वाई साइन थीटा। यस और नो? एच वाई साइन थीटा हो गया। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। ये टोटल डिस्टेंस तो हो गया बच्चों यहां से लेकर यहां तक एच बाय साइन थीटा। ठीक है सर, ये आपने बता दिया। लेकिन जो मेरी स्प्रिंग हुई है कंप्रेस, वो यहां से लेकर खींच के यहां तक आ गई सर। यस और नो? तो अगर मैं पूरा एच साइन थीटा से इतना माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना ये कंप्रेस हुआ। बस ये तो मुझे ये वाली तो लेंथ निकालनी है। यस और नो बच्चों? यही तो लेंथ निकालनी है मेरे को। तो ये लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस साइन थीटा माइनस ए कर देंगे बस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इस लेंथ को क्या मान लिया बच्चों मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है सर। इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो मेरा एमजीएच इतना होगा, मानते नहीं मानते? और इस पॉइंट पर मेरा एमजीएच कितना होगा सर, मेरा कम हो जाएगा। मान के चलो एम जी स्मॉल एच हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो जो मेरा वर्क डन हुआ ना बच्चों, जो मेरा वर्क डन हुआ बाय दिस ब्लॉक, वो कितना हुआ, एम जी एच माइनस एम जी एच। कितना होगा बच्चों, एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच। क्या पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? पहले देख लो, कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में किसी को भी? देख ले भाई, तो भी देख ले अपनी तसल्ली से। पक्का? श्योर? ठीक है। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहले मैं सेपरेट स्टेप लिख रहा हूं, दैट विल बी एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब नॉर्मल है, देखो नॉर्मल है ऐसे, डिस्टेंस है ऐसे, दोनों के बीच में कितना एंगल है? तो बाय वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो करनी है। यहां तक ठीक है? सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का मान चुका हूं तो के उसकी होगी, तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां तक क्लियर? तो ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी और यहां पे भी वेलोसिटी स्टिल कितनी है, 0 है, तो इन सबका सम इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन गया। क्या बात क्लियर हो गई? हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। तो देखो मेरा क्या होगा, ऑल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ग्रेविटी की वजह से, नॉर्मल की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा बच्चों एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच, सर ये 0 हो गया, और माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हाफ के एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, हाफ के एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो किसके बराबर हो गया, एम जी में बाहर ले रहा हूं, ये आ गया बच्चों एच माइनस स्मॉल एच, एच माइनस स्मॉल एच। सर इसका भी कुछ रिलेशन तो मैं निकाल सकता हूँ, मैं इतना थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंट हूँ सर, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ अपने आप को थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट। ये छोटा सा देखना सर्कल कुछ ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है क्या आपको, छोटा सा ट्रायंगल? सर मेरी आंखें बड़ी है, मेरे को दिखाई दे रहा है, ये एक्स है, ये क्या है, एच माइनस एक्स है, ये तो एच माइनस एक्स ही है। तो सर मैं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, सर जितना ये थीटा है क्या उतना ही थीटा ये नहीं होगा? सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सर ये लेंथ है मेरी एक्स, और बच्चों ये लेंथ है मेरी कितनी, एच माइनस स्मॉल एच। तो सर मुझे वो एक्स ही तो निकालना था, तो क्या मैं एच माइनस एक्स की जगह एक्स के रिलेशन में कुछ निकाल सकता हूं, बताना? ये मेरी हाइट, ये है मेरी परपेंडिकुलर, ये है मेरी क्या, हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा? सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो मैं एच माइनस एच की जगह क्या पुट कर सकता हूं बच्चों, एक्स साइन थीटा पुट कर सकता हूं। बस तो हो गया सर, खत्म क्वेश्चन। देखो कैसे, हाफ के एक्स स्क्वायर एम जी क्या पुट किया बच्चों आपने, एक्स साइन थीटा। अब देख पा रहे होंगे एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो फाइनल जो आपका एक्स आ गया इतना शानदार कि 2mg साइन थीटा डिवाइड बाय, देख लो कितना अच्छा आंसर है। मजा आया कि नहीं आया? जितने आज मैंने करवाए ये सारे के सारे लेवल 2 लेवल 3 वाले, इनको अगर आपने 2-3 बार आज घर जाके कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये थोड़े बहुत देर तक, दिनों तक तो तुम्हारे माइंड में घुसे रहेंगे। अगर आज नहीं किया फिर तो कल हो गया सहा इन क्वेश्चन का, क्योंकि रात को तुम्हें सपने आएंगे टेढ़े मेढ़े, सब भूल जाओगे। इनको अगर याद रखोगे तो सपनों में भी यही याद आएगा, तुम्हें पता चला कि तुम स्प्रिंग में घूम रहे हो। जिस बच्चे को रात में सपने आ रहे हैं ना पढ़ाई के, समझ लो वही पढ़ रहा, वरना कुछ कोई कुछ नहीं पढ़ रहा। तो क्वेश्चन का करो पेपर सॉल्व, फिर करती क्यों नहीं हो घर पे क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन और हम पोटेंशियल एनर्जी के कर लेते हैं, ताकि उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएं। ठीक है, इजी वाले ही करते हैं। आपको याद हो मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था? मैंने बोला था यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डी आर इक्वल टू माइनस वर्क डन। याद है वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जिसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन होता है कि नहीं होता? ठीक है, ठीक है। आज हम वर्क डन को नहीं, आज हम थोड़ा फोर्स और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्वेश्चन करेंगे, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? लिखो
लिख क्यों नहीं रहे हो? तो अगर मैं इधर डिफरेंशिएशन ले लूं, मान के चलो ये क्या है मेरा डी यू है, तो यहां से इंटीग्रेशन हट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के एफ डॉट डी आर बचेगा। यहां तक क्लियर है? एफ डॉट डी आर बचेगा। मान के चलो एफ के 3 कंपोनेंट है। एफ के कितने कंपोनेंट है बच्चों? 3। एक है एक्स डायरेक्शन में, एक है वाई डायरेक्शन में, एक है जेड डायरेक्शन। तो डी आर के भी ऑटोमेटिकली आपको 3 कंपोनेंट लेने ही पड़ेंगे। एक होगा डी एक्स आई डायरेक्शन में, एक होगा डी वाई जे डायरेक्शन में, एक होगा डी जेड के डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? आपको क्या करना है, एफ डॉट डी आर करना है। तो डी यू मेरा किसके बराबर हो जाएगा, मतलब चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। आपको पता है डॉट में हम क्या करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। और अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों साइड नहीं करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जब मैं दोनों साइड करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के साथ क्या आएगा बच्चों, डी एक्स, माइनस एफ वाई के साथ क्या आएगा बच्चों, डी वाई, माइनस एफ जेड के साथ क्या आएगा बच्चों, डी। बस ये मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इस इक्वेशन से। दूसरा देखो, इस वाली इक्वेशन से देखो, अगर अगर मैं बोलूं कि y और z, इस इक्वेशन से बोलूं मैं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि y एंड z मेरे कांस्टेंट हैं, क्या है मेरे, तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो जीरो नहीं हो जाएगा, dx और dy क्या बन जाएगा मेरा, जीरो बन जाएगा। जीरो बनने से मेरा du किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, du बन जाएगा माइनस के एफ एक्स डी एक्स। तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू, एक और फॉर्मूला होता है क्या, माइनस के डी यू डी एक्स। सिमिलरली एफ आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के डी यू बाय डी वाई। ऐसे सिमिलरली एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के डी यू बाय डी जेड। ये लिखो पहले तो। मैंने माना बच्चे यहाँ पे वाई और जेड कांस्टेंट है, इसके लिए एक्स एंड जेड क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, और इसके लिए एक्स एंड वाई कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने एफ एक्स एफ आई एफ जेड निकाल दिया। सर ये क्या मैं इसमें टोटल फोर्स निकाल सकता हूँ इसकी मदद से, देखो यहां से देखो, एफ मैंने यू निकालना सिखा दिया आपको कैसे करना है। अब मुझे अगर यू पता है तो मैं एफ कैसे निकालूंगा ये भी सीखना है। तो उसका हम क्वेश्चन लगाएंगे 3-4, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें करना है क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा समझो, अगर एफ एक्स गिवन है तो यू आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, और अगर यू गिवन है तो आप कैसे एफ निकालोगे, आप सीखोगे, आराम से सीख लो। देखो क्या मेरे पास एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ गया, तो टोटल फोर्स मेरा क्या है, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो बताओ बच्चों मेरे पास क्या रहेगा, एफ इक्वल टू, आपने लिखा पहले एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। सर एफ एक्स का आया था, ध्यान से देखो, आया था डी यू डिवाइड बाय डी एक्स आई कैप, ब्रैकेट में डी यू डिवाइड बाय डी वाई जे कैप, डी यू डिवाइड बाय डी जेड। ठीक है सर, यहाँ पे यू 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 कॉमन है, तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स आई कैप डी अपॉन डी वाई जे कैप डी अपॉन डी जेड के कैप यू बार। इसको पूरे को बोलते हैं बच्चों ग्रेडियंट। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, कुछ ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं माइनस
ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज होना, चेंजिंग। ये निकलता है आपका फोर्स ऐसे। लिख लिया? तो क्वेश्चन लगाते हैं, देख लो। तो देखो ये आया था 2014 में क्वेश्चन आया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन, लिखो। if potential energy is if potential energy is u equal to x square minus yz, x square minus yz, find the find the force find the force find the force at point 1 comma 2 comma 3, find the force at point 1 comma 2 comma 3। तो देखो सर मेरे को फोर्स निकालना है। अभी मैंने समझाया था फोर्स निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए बच्चों। मेरे पास सर अगर मेरे को गलती से एफ एक्स पता चल जाए, सर एफ वाई पता चल जाए, सर एफ जेड पता चल जाए, तो मेरे मजे मजे हैं, है कि नहीं मजे? सर मजे ही है। सर एफ एक्स मैंने अभी समझा, देखो एफ एक्स आपने निकाला है माइनस के डी यू बाय डी एक्स, जिसमें मैंने क्या माना था, वाई और जेड को। जब सर मैं एफ वाई निकालूंगा तो मैं एक्स और जेड को क्या मानूंगा, और जब सर मैं एफ जेड निकालूंगा तो एक्स और वाई को क्या मानूंगा। इसी कॉन्सेप्ट से देखो कितने आसानी से निकल जाएगा। अब देखो समझो, समझते हैं। गिवन क्या है बच्चों, यू कितना गिवन था, यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अगर मैं बोलूं आपको बच्चे मेरे को डी यू डिवाइड बाय डी एक्स निकालो, इस केस में आप किसको कांस्टेंट मानोगे, वाई और जेड को। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया, और वाई जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। वेरी गुड, क्योंकि इसको क्या माना आपने, कांस्टेंट माना। क्लियर हो गया यहाँ तक, बस खत्म। तो डी यू डिवाइड बाई डी वाई, वाई से डिफरेंशिएट करना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स को कांस्टेंट माना। माइनस वाई जेड का डिफरेंशिएशन, उसमें अब ध्यान से समझो सर, आपने माना एक्स और जेड को कांस्टेंट माना, जेड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक वेरिएबल के साथ, तो माइनस के जेड आएगा ना बच्चे। कांस्टेंट का आप 2x का डिफरेंशियल 0 थोड़ा कर दो, 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 ही होता है। उस तरीके से वाई जेड में, वाई अगर विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो जेड मेरा क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट, तो माइनस जेड हो गया। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? ठीक है सर, डी यू बाय डी जेड भी निकाल दो तो क्या होगा, जेड का बताओ जल्दी से, माइनस वाई आ गया, बस खत्म, खत्म हो गया। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला, सर फोर्स का फॉर्मूला था माइनस के डी यू बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाय डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाय डी जेड। ठीक है सर, ये तो मैंने निकाल लिए, निकाल ले बच्चे, कितना होगा, डी यू बाय डी एक्स कितना निकाला, 2x। सर ये हो गया माइनस के 2x आई कैप। सर ये कितना निकाला था आपने, माइनस के z, माइनस के z जे कैप। सर ये कितना निकाला, माइनस के y। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो? ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया बच्चा, माइनस के 2x आई कैप माइनस माइनस प्लस जेड के जे कैप माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है सर, ये तो फोर्स निकल गया, आंसर आ गया मेरा। पर 1 2 3 भी बोल रखा है, एट पॉइंट 1 2 3 निकालो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -2 आई कैप, जेड की वैल्यू 3 है तो 3 जे कैप 2। खत्म आंसर। देखो इतना प्यारा क्वेश्चन 4 नंबर का है। एक बार देखो कैसे शुरुआत करी, क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे थोड़ा घूमते हैं बच्चे, पता नहीं चल पाता कैसे स्टार्ट करें। स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, मैंने क्या लिया, यू लिया ना, और क्या निकालना है सर, फोर्स निकालना, फोर्स निकालना। फोर्स का फॉर्मूला बताया था माइनस के डी यू बाई डी एक्स, फिर डी यू बाई डी वाई, फिर डी यू बाई डी जेड। चुपचाप आप उसको डिफरेंशिएट करते जाना है। जब भी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई और जेड क्या बन जाएगा, वाई को करोगे तो एक्स और जेड, और जब जेड को करोगे तो समझ के करना बहुत आराम से, और चुपचाप निकाल दो, आंसर आ गया। देखो कितने आसानी से आ गए।
क्लियर है? एक क्वेश्चन आप करोगे, सही करके दे दोगे, चॉकलेट नहीं मिलेगी। चलो तो निकालो। यू गिवन है एक्स वाई जेड, सिंपल सा। क्या गिवन है? एक्स वाई जेड। निकालना है -2, 1, 3 पे। यहाँ पे मुझे फोर्स निकालना। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर कहाँ जाना है? पक्का जाना है? ठीक है चलो। मेरे पास फोर्स गिवन है बच्चों फोर्स गिवन है। क्या गिवन है? फोर्स गिवन है। और इसने बोल रखा है, पॉइंट क्यों निकालोगे गधे? आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 0,0,0 ओरिजिन पे निकालना। सर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? यू पढ़ा है। सर यू पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है माइनस के एफ डॉट डी आर पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है। मैंने बोला था अगर एफ के आई जे के हैं तो डी आर के भी क्या होंगे? आई जे के होंगे। बताया था नहीं बताया? सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, ऐसे ध्यान से देखो। एफ एक्स डी एक्स, याद है इसका फॉर्मूला? माइनस के एफ वाई डी वाई माइनस के एफ जेड, बस खत्म। सर एफ एक्स कितना है मेरा? एफ एक्स बता कितना? एफ एक्स 2x। अभी अभी बच गया बस, तू एक पॉइंट से रह गया। 2x dx। एफ आई कितना? एफ आई माइनस के नहीं बोलना, माइनस के 3 y² इंटू डी वाई। और एफ जेड कितना बच्चे? माइनस के 4z² इंटू डी जेड। बताओ कोई डाउट है तो? 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x का इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 2x² 2 कितना होता है? सो रहे हैं अभी भी सो रहे हैं। 2x²/2 करेक्ट। इसका बता दे रहे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 3x²/2। और ये कितना होगा? माइनस माइनस फिर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 4z³ 3। ले कमी निकालने के लिए तो तुरंत आ जाते, अपनी कमी भूल जाते। तो अपनी कमी ना बताते, मेरी कमी तो तुम तुरंत। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या गिवन है? ले ले ले, अभी देख आंसर तो 0 आएगा, तब भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? तो गधे 0,0,0 कितना आ गया? खत्म कहानी। तो जेड का क्यूब/3 तो लिखेंगे। ये पूछ रहे डायरेक्ट। अभी आएगा क्वेश्चन एक और। में आ गया? आसान नहीं लग रहा क्या थोड़ा सा? जैसे ही दूंगा। जितने मैंने क्लास में कॉपी में कितने क्वेश्चन करा, अगर आप वो भी कर आए ना तो टेस्ट में गारंटी 70% आने की उम्मीद है, कितने नंबर का भी हो। जो मैंने क्लास में कॉपी में जितना एनर्जी के एक हफ्ते में पढ़ा है उसको भी अच्छे से चाट के आ गए, चाट के 80-90% आ जाएंगे। देख लो, क्वेश्चन सेम ना हो, कॉन्सेप्ट पक्का सेम आएंगे उसी पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा और मैं चेंज लेके आ रहा हूँ बच्चों। यही सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा था क्वेश्चन? बताना। F = 2x i कैप
minus 3y square k 3y स्क्वायर जे कैप minus 4z square k जेड स्क्वायर के कैप। मैंने बोला कि एट 0,0,0 एनर्जी इज 5 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है। तो मुझे निकालनी है फाइंड एनर्जी एट 1,2,3, ये निकालना। तो ये एक तरीके की इनिशियल एनर्जी नहीं गिवन है, बिल्कुल गिवन है। और ये मुझे क्या निकालनी है, फाइनल एनर्जी निकालनी। याद करो एक फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में, यू एफ माइनस यू वाई इक्वल टू माइनस के एफ डॉट दिया, यस और नो। सर इनिशियल एनर्जी पहले दे रखी है कितनी, 5 दे रखी है, ये तो 5 हो गए। मुझे क्या निकालना है, यू फाइनल एनर्जी निकालने किस पॉइंट पर, 1 2 3 पॉइंट पर। तो सर 1 2 3 पॉइंट पर तो आपको निकालनी है, मैं तो मान गया, चलो इस बात को माना कि नहीं माना, मैंने मान गया। लेकिन सर ये पॉइंट तो मैं 0 से 1 लूंगा ना, मैं क्या लूंगा बच्चे, 0 से 1। तो आपको ऐसा नहीं जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब 1 2 3 पुट नहीं करना, इंटीग्रेशन की लिमिट में पुट करना है। किसमें पुट करना है, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, गड़बड़ी मत कर देना वरना फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा किसमें पुट करना है, जब वैल्यू गिवन हो उसमें ही एक्स वाई जेड पुट करना है। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया, यस और नो। तो एक्स वाई जेड बोला है ना मैंने यहाँ पे, तो आपकी लिमिट कहां से कहां पुट होगी, याद करो, माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। और लिमिट कहां से कहां होगी बच्चों, 0 से 1 जा रहा है एक्स, तो 0 से 1, ये 0 से कहां जा रहा है 2, ये कहां जा रहा है 0 से 3, बस खत्म। क्या आपने एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाला था, सर निकाला था, कितना निकला था, माइनस के एक्स स्क्वायर निकला था, कितना निकला था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस के एक्स स्क्वायर निकला था। और उसकी लिमिट कहां से कहां पुट होगी, 0 से 1 पुट होगी। सर इसका निकला था आपने एफ आई का, एफ आई का कितना निकला था, प्लस के 3y क्यूब अपॉन में 3 से 3 कट गया तो y क्यूब, और लिमिट कहां से कहां पुट होगी बच्चे, 0 से 2। ये बचा था आपका 4z क्यूब बाय 3, और इसकी लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से लेकर 3। क्लियर हो गया। जब ऐसी पॉइंट गिनोगे तो आपको लिमिट पुट करनी है, आप पुट करना, पहले अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, तो -1, 0 पुट करोगे तो 0 खत्म, 2 पुट करोगे तो 8 आएगा माइनस 0, 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 9 इंटू 4 36 इंटू 8, अब 36 इन प्लस 8 44 माइनस 1 43। तो ये क्या निकला बच्चे, ये यूएफ माइनस यूआई 43 निकला। तो यूएफ कितना निकल जाएगा बच्चों, 43 प्लस यूआई, यूआई कितना गिवन है, तो कितना हो गया, ये है आंसर। क्लियर हो गया। Yes, sir.